हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम मेनिंजाइटिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है डेफिनेशन, मेनिंजाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजीज। ठीक है, तो मेनिंजाइटिस क्या होता है? मेनिंजीज का इन्फ्लामेशन मेनिंजाइटिस कहलाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या डेफिनेशन है? मेनिंजाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द ड्यूरामेटर, पायामेटर एंड द एरेक्नॉइड मैटर सराउंडिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, मेनिंजाइटिस इन्फ्लामेशन होता है मेनिंजीज का। ठीक है, और ये मेनिंजीज क्या होती हैं? इन जो लेयर्स होती हैं, ड्यूरामेटर, पायामेटर और एरेक्नॉइड मैटर, ठीक है, ये ब्रेन को क्या करती हैं? सराउंड करती हैं और स्पाइनल कॉर्ड को सराउंड करती हैं। इन लेयर को ही हम बोलते हैं मेनिंजीज, और इन लेयर्स में ही जब इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट हम इसके टाइप्स देखते हैं। तो पहला टाइप्स है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। इट इज़ अ कंटेजियस इन्फेक्शन ऑफ मेनिंजीज कॉज्ड बाय सर्टेन बैक्टीरिया इंक्लूडिंग, ठीक है, ये क्या होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है, उसे हम बोलते हैं बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। ठीक है, इसमें फर्स्ट रहता है मेनिंगोकोकाई, नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, नेक्स्ट है लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस, इशेरिसिया कोलाई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और निसेरिया मेनिंजाइटाइटिस। ठीक है, तो ये सारे बैक्टीरिया हैं जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को कॉज करते हैं। नेक्स्ट है वायरल मेनिंजाइटिस। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस। इट इज कॉज्ड बाय वायरसेस इंक्लूडिंग एंटेरोवायरस, जो कि मोस्ट कॉमन होता है, कोक्साकी वायरस ए एंड कोक्साकी वायरस बी, मीजल्स, वेस्ट नील वायरस और इको वायरसेस। ठीक है, ये सारे वायरस हैं जो कि वायरल मेनिंजाइटिस कॉज करते हैं। कुछ अदर वायरस जैसे कि HIV, कॉल्टी वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, पोलियो वायरस, हेपेटाइटिस वायरसेस, रेबीज और हर्पीज वायरस, ये सारे वायरस हैं जो कि मेनिंजाइटिस कॉज करते हैं, वायरल मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट है फंगल मेनिंजाइटिस। इट इज कॉज्ड बाय फंगल इन्फेक्शन। In this type, fungal infection spread from body to bloodstream, then transfer to brain. There are many fungus which cause meningitis, including क्रिप्टोकोकस, ब्लास्टोमाइसिस, हिस्टोप्लाज्मा। ठीक है, ये भी हिस्टोप्लाज्मा। ठीक है, तो फंगल मेनिंजाइटिस में क्या होता है? ये फंगल इन्फेक्शन के थ्रू कॉज होता है। और इसमें क्या होता है, जो फंगल इन्फेक्शन है वो सबसे पहले बॉडी में जाता है, बॉडी से ये जाता है ब्लड स्ट्रीम में, और ब्लड स्ट्रीम से ये ब्रेन में पहुंच जाता है बॉडी के। ठीक है, और वहां पर ये मेनिंजाइटिस कॉज कर देता है। नेक्स्ट है पैरासाइटिक मेनिंजाइटिस। ठीक है, दिस इज कॉज्ड बाय पैरासाइट्स फाउंड इन पीसेस, सॉइल एंड अदर मटेरियल्स। ठीक है, ये पैरासाइट की वजह से होता है, जो कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? पीसेस में होंगे, सॉइल में होंगे, ठीक है, और कुछ अदर मटेरियल्स में हो सकते हैं। ठीक है, इयोसिनोफिलिक मेनिंजाइटिस इज अ फॉर्म ऑफ पैरासिटिक मेनिंजाइटिस विच इज कॉज्ड बाय, इयोसिनोफिल मेनिंजाइटिस भी एक टाइप होता है जो कि पैरासाइटिक मेनिंजाइटिस का ही एक फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट है बेलाइसा स्कैरिस प्रोसायोनिस, ठीक, एंजियोस्ट्रोंगिलस एंड सेंटोनेंसीज। नेक्स्ट है जेंथोस्टोमा स्पिंजरम। एक फिफ्थ टाइप्स होता है नॉन इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस, जो किसी इन्फेक्शन की वजह से तो नहीं होता। ठीक है, इन्फेक्शन इज नॉट कॉज ऑफ दिस मेनिंजाइटिस। इट इज कॉज्ड बाय फॉलोइंग कॉजेज, जैसे कि ब्रेन सर्जरी, ल्यूपस हो गया, हेमरेज हो गया, हेड इंजरी से हो सकता है, कैंसर से हो सकता है, और कुछ ऐसे मेडिकेशन हैं जो कि मेनिंजाइटिस कॉज करते हैं। इसके टाइप्स हो गए। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एटियोलॉजी। तो फर्स्ट है साइनोसाइटिस। ठीक है, साइनस में इन्फ्लामेशन। ठीक है, सेप्टिसेमिया, ठीक है, इन्फेक्शियस कंडीशन में हो सकता है, की वजह से होता है। ठीक है, चिल्ड्रन विथ रिड्यूस इम्यूनिटी, ऐसे चिल्ड्रन जिनकी इम्यूनिटी रिड्यूस रहती है उन्हें मेनिंजाइटिस होने के चांसेस रहते हैं। ठीक, आइट्रोजेनिक, जिसमें हमें कॉज नहीं पता होता कि है क्या कॉज हो सकता है इसके पीछे। ठीक है, क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, ओटाइटिस मीडिया का ही एक टाइप्स होता है, इसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, ये भी एक प्रकार का इन्फेक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रॉमा टू द ब्रेन। ठीक है, ट्रॉमा हो सकता है ब्रेन में और उसकी वजह से मेनिंजाइटिस कॉज हो सकता है। नेक्स्ट है मेस्टॉइडाइटिस, मेस्टॉइड बोन में इन्फ्लामेशन हो जाए उसकी वजह से भी वो मेनिंजेस में स्प्रेड कर जाता है इन्फेक्शन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी। सबसे पहले इसमें क्या होगा, ऑर्गेनिज्म इंटर इन द बॉडी थ्रू मैनी रूट्स। ठीक है, बहुत सारे ऐसे रूट्स होते हैं जिससे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, वो बॉडी में एंटर कर जाते हैं। ऑर्गेनिज्म रीच इन द ब्लड स्ट्रीम, और जो कहाँ भी जाएगा ऑर्गेनिज्म? ब्लड स्ट्रीम में पहुंचेगा, जहाँ से ऑर्गेनिज्म रीचेस इन द ब्रेन थ्रू ब्लड स्ट्रीम। अब वो ब्लड के थ्रू कहाँ पहुंचेगा? ब्रेन में पहुंचेगा। वहाँ पर इन्फेक्शन ऑफ CSF इन सब एरेक्नॉइड स्पेस। अब ये जो CSF है वो सब एरेक्नॉइड स्पेस में प्रेजेंट होगा, जहाँ पे ये इन्फेक्शन जो ऑर्गेनिज्म है वो CSF को
इन्फेक्ट कर देगा, ठीक है, वहाँ पर भी इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। सब एरेक्नोइड मेम्ब्रेन बिकम इन्फेक्टेड। अब जिसकी भी अगर CSF में इन्फेक्शन आ जाएगा तो जैसे ही CSF उस सब एरेक्नोइड स्पेस में फ्लो करेगा, सर्कुलेट होगा, तो जो सब एरेक्नोइड मेम्ब्रेन होती है उसमें भी इन्फेक्शन हो जाएगा। अब क्या होगा, जो सब एरेक्नोइड मेम्ब्रेन है उसमें इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से सारे ही जो थ्रू आउट मेनिंजेस है उसमें इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाएगा। इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, अब हमारी बॉडी किसी भी इन्फ्लामेशन के अगेंस्ट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शो करती है, ठीक है, तो शो करेगी। इंक्रीज CSF प्रोडक्शन, CSF का प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी और जिसकी वजह से ICP यानी कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा और उसकी वजह से हाइपरीमिया एंड एडिमा ऑफ ब्रेन टिश्यू हो जाएगा, ठीक है, और जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो अपीयर होने लगते हैं। नेक्स्ट है इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्या क्या होगा, फीवर होगी पेशेंट को, ठीक है, ब्रेडिकार्डिया होगा, ठीक है, सीवियर हेडेक होगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग होगी, हाइपोटेंशन होगी, ठीक है, फोटोफोबिया होगी यानी कि फियर ऑफ लाइट होगा, डिसकम्फर्ट टू आई ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ लाइट, ठीक है, एक्सपोजर लाइट के एक्सपोजर में पर्सन नहीं जा पाएगा। सीजर होगा, ठीक है, सीजर हो सकता है में। इरिटेबिलिटी होगी, ठीक है, जिसमें इन्फेक्शन इंक्रीज एज इन्फेक्शन प्रोग्रेस, जैसे इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा वैसे ही पर्सन को इरिटेबिलिटी होना स्टार्ट हो जाएगी। अब दो साइन होते हैं, पॉजिटिव कर्निंग साइन एंड पॉजिटिव ब्रुजिंकी साइन, ठीक है। तो ये जब हम टेस्ट करते हैं, अगर ये पॉजिटिव निकलते हैं तो हम डायग्नोसिस करते हैं कि हाँ जो पर्सन है उसे मेनिंजाइटिस है, ठीक है। तो पॉजिटिव कर्निंग साइन क्या होता है, एन इनेबिलिटी ऑफ द पेशेंट टू एक्सटेंड द लेग व्हेन नी इज फ्लेक्स्ड एट द हिप, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो पर्सन है अगर उसका नी जो है वो फ्लेक्स्ड रहेगा तो वो अपने लेग को एक्सटेंड नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसे इनेबिलिटी होगी और पेन होगा, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं कर्निंग साइन। नेक्स्ट है पॉजिटिव ब्रुजिंकी साइन। इसका मतलब क्या होता है, इट इज एन इमीडिएट फ्लेक्शन ऑफ द नी एंड हिप व्हेन राइज द नेक फ्रॉम पिलो। अगर पर्सन के नेक के पास हम पिलो लगाएंगे और उसके नेक को उठाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, जो पर्सन का नी है और हिप है अपने आप वो इमीडिएटली फ्लेक्स हो जाएगा, ठीक है, इमीडिएटली फ्लेक्शन हो जाता है उसका, तो इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव ब्रुजिंकी साइन। और ये दोनों साइन अगर प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब ये है कि पर्सन को मेनिंजाइटिस है। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। इसमें हम करेंगे हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, MRI करेंगे, रूटीन यूरिन एनालिसिस करेंगे, स्कल एक्सरे करेंगे, CT स्कैन करेंगे, ठीक है। CSF का एनालिसिस करेंगे जिसमें हमें CSF जो प्रेशर है वो एलिवेट मिलेगा, ठीक है। CSF की जो प्रोटीन होगी वो भी एलिवेट मिलेगी, जो कि नॉर्मल प्रोटीन होती है कितनी 15 to 25 mg पर डाइल्यूट होती है, लेकिन इसमें प्रोटीन का जो CSF की जो प्रोटीन है वो एलिवेटेड रहेगी, ठीक है। और जो CSF में जो ग्लूकोज होगा वो डिक्रीज मिलेगा, ठीक है, जो कि नॉर्मल होता है 60 to 80 mg पर डाइल्यूट, लेकिन इसमें मेनिंजाइटिस की कंडीशन में ग्लूकोज कम मिलेगा। नेक्स्ट है ब्लड एग्जामिनेशन। इसमें क्या करेंगे, WBC काउंट इंक्रीज रहेगा, CBC करेंगे, HB करेंगे, ESR करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका मैनेजमेंट में हमारा गोल क्या रहेगा, टू डिक्रीज द CSF प्रेशर, टू डिक्रीज CSF वॉल्यूम एंड टू डिक्रीज एडिमा। मेडिकल मैनेजमेंट, इसमें हम क्या करेंगे, एम्पिरिकल थेरेपी करेंगे, यानी कि बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, जैसे कि सिफेलोस्पोरिन हो गए, वैंकोमाइसिन हो गया, रिफाम्पिसिन, ये सारे एंटीबायोटिक्स हम प्रोवाइड करेंगे। देंगे एंटी कन्वल्जेंट सच एज फेनोबार्बिटोन, ठीक है, क्योंकि पर्सन को सीजर भी आ रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में एंटी कन्वल्जेंट हमें देना है। यूज ऑफ पेनिसिलिन एंड एम्पिसिलिन शुड बी अवॉइडेड, ठीक है। एम्पिसिलिन और पेनिसिलिन का यूज हमें क्या करना है, अवॉइड करना है, बिकॉज दीज प्रोड्यूस बीटा लैक्टमेज एंड सिफेलोस्पोरिन दैट आर मोर पोटेंट टू बीटा लैक्टमेज। मेनिंजाइटिस में हमें पेनिसिलिन और एम्पिसिलिन का जो यूज़ है वो अवॉइड करना है, क्योंकि हम पर्सन को सिफेलोस्पोरिन अगर दे रहे हैं, ठीक है, तो जो ये पेनिसिलिन और एम्पिसिलिन होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं बीटा लैक्टामेज, ठीक है, और क्योंकि हम पर्सन को सिफेलोस्पोरिन दे रहे हैं तो वो बीटा लैक्टामेज को क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, जिससे जो पेनिसिलिन और एम्पिसिलिन का जो मतलब इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक थेरेपी शुड बी गिवन इंट्रावेनियसली एंड इट सबसाइड द इन्फ्लेमेशन ऑफ और एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन, ठीक है। एंटीबायोटिक थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, IV, ताकि जो इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन है उसे प्रिवेंट किया जा सके, कम किया जा सके। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्रोवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। ऑस्मोटिक डायरेटिक जैसे कि मेनेटोल दे सकते हैं,
ठीक है, ताकि एडिमा को कम किया जा सके। एडमिनिस्टर एंटी फंगल ड्रग इन केस ऑफ फंगल इन्फेक्शन, अगर फंगस की वजह से मेनिंजाइटिस हुआ है तो उसे हमें एंटी फंगल ड्रग प्रोवाइड करनी है। एडमिनिस्टर एंटीवायरल ड्रग्स आईवी इन केस ऑफ वायरल मेनिंजाइटिस, अगर वायरल मेनिंजाइटिस है तो एंटीवायरल ड्रग प्रोवाइड करनी है। ट्रीट द सिम्टम्स इन केस ऑफ पैरासाइटिक इन मेनिंजाइटिस, अगर पेशेंट को पैरासाइटिक मेनिंजाइटिस है तो उसके अकॉर्डिंग, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग पर्सन को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट है इसका प्रिवेंशन, तो स्मोकिंग अवॉइड करनी है, अवॉइड कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, टेक प्रॉपर रेस्ट, ठीक है। वैक्सीनेशन भी लेना है, जैसे कि मेनिंगोकोकल वैक्सीन, HIV यानी कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन, निमोनोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, ये तीनों वैक्सीनेशन भी करवाने हैं पर्सन को। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, हाइड्रोसिफेलस हो सकता है, ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है, मेमोरी लॉस हो सकती है, ठीक है, मेमोरी प्रॉब्लम हो सकती है, अर्थराइटिस हो सकता है पेशेंट को, ठीक है, विजन लॉस भी हो सकता है, सब ड्यूरल एम्फाइमा हो सकता है, ठीक है, बिल्डिंग अप ऑफ फ्लूइड बिटवीन स्कल एंड ब्रेन, यानी कि स्कल और ब्रेन के बीच क्या हो सकता है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो सकता है, सेरेब्रल एप्सिस हो सकता है, माइग्रेन हेडेक हो सकता है, सीजर और हियरिंग लॉस। तो ये सब सारे कॉम्प्लिकेशन हैं जो कि अगर मेनिंजाइटिस को ट्रीट नहीं किया गया तो उस कंडीशन में हो सकते हैं।